बिल्कुल हार्ट अटैक आने से पहले प्रिकॉशंस लेके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये पहले 3 घंटे में हम अगर पेशेंट का ब्लड फ्लो चालू कर सकते हैं तो हम पेशेंट का हार्ट डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि स्टेंट डालने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है क्या? डॉक्टर, हार्ट अटैक सच में सडन होता है या हमें सिग्नल्स मिलते रहते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं? हार्ट अटैक डेवलप होना एक प्रोसेस है। बहुत बार हमें लगता है कि अचानक से हार्ट अटैक आया, लेकिन ये प्रोसेस बहुत पहले से चालू होता है। हार्ट को खून सप्लाई करने वाले आर्टरी, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उसके अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम जमा होकर प्लाक्स बनाते हैं। ये प्लाक्स कभी अचानक स्ट्रेस के कारण और किसी अन्य वजह से जब रप्चर होते हैं यानी फट जाते हैं, तब बॉडी उसको वहां पे चोट हुई ऐसे समझ के वहां पे खून का गांठ यानी क्लॉट बनाना चालू कर देती है, जिसके कारण खून का सप्लाई बंद हो जाता है। हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, खून सप्लाई नहीं मिलता और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्लाक्स बनाने का रिस्क बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ाते हैं। इसलिए हार्ट अटैक अचानक लगता है, लेकिन उसके वार्निंग सिग्नल्स पहले से मिलते रहते हैं। जैसे कि हम अगर टेस्ट करें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहना, बीपी ज्यादा रहना, उसके साथ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, चलने पे सांस फूलना, चलने पे थकावट महसूस होना। ये सब वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसे लक्षण अगर आप में दिखाई दिए जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करके आगे के टेस्ट करवाना जरूरी है। डॉक्टर, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है क्या हार्ट रिस्क भी बढ़ने लगता है? हाँ, जरूर बढ़ते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि ठंडी के सीजन में जब भी कोल्ड टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके कारण जो अपनी बॉडी की ब्लड वेसल्स रहती है, आर्टरीज रहती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण बीपी बढ़ने का चांस रहता है। एट द सेम टाइम खून भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है यानी ब्लड थिक बन जाता है, जिस कारण क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ता है। इसके कारण ठंडी के सीजन में हार्ट अटैक वगैरह आने का रिस्क बढ़ जाता है। ये रिस्क अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए रेगुलर मेडिसिन लेना, हाइड्रेशन मेंटेन करना और वार्म क्लोथ्स पहनना जरूरी है। सर्दी को लाइटली लेना हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है। डॉक्टर, हार्ट अटैक होने से पहले क्या उसके साइंस पकड़ के उसे प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ, हम बिल्कुल हार्ट अटैक आने से पहले प्रिकॉशंस लेके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ब्लड रिपोर्ट्स करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं पेशेंट का, शुगर चेक करते हैं। ये सब चीजों का टेस्ट करना जरूरी है। इसके अलावा पेशेंट्स के सिम्टम्स के हिसाब से हम ट्रेडमिल टेस्ट, 2D इको, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये सब टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें ब्लॉकेज के बारे में पता चल जाता है और हम ब्लॉकेज देख के अगर ट्रीटमेंट चालू करें तो आगे का हार्ट अटैक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए प्रिवेंशन लेट ट्रीटमेंट से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। डॉक्टर, हार्ट अटैक के बाद जो गोल्डन आवर बोला जाता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? हार्ट अटैक के दौरान खून का सप्लाई बंद हो जाता है, जिसके कारण हार्ट का मसल डैमेज होना चालू होता है। तो वो डैमेज हमें अगर प्रिवेंट करना है तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना और वो ब्लड सप्लाई चालू करना जरूरी है। तो इसके लिए पहले 3 घंटे, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, बहुत जरूरी है। अगर ये पहले 3 घंटे में हम अगर पेशेंट का ब्लड फ्लो चालू कर सकते हैं तो हम पेशेंट का हार्ट डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके कारण आगे का हार्ट का पंपिंग हम इंप्रूव कर सकते हैं पेशेंट्स। इसीलिए अगर ट्रीटमेंट में डिले मतलब हार्ट का परमानेंट डैमेज होता है। इसलिए आपको अगर कभी चेस्ट पेन, स्वेटिंग या फिर सांस फूलना ये दिक्कत होती है तो गूगल पे टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सीधा हॉस्पिटल में आ जाइएगा, जिसकी वजह से हम जल्दी ट्रीटमेंट कर पाएंगे। डॉक्टर, क्या स्टेंट डलने के बाद भी ब्लॉकेज और हार्ट अटैक पॉसिबल है? ये बहुत कॉमन सवाल है। बहुत लोग पूछते हैं कि स्टेंट डालने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है क्या? तो इसका जवाब है हाँ, स्टेंट डालने के बाद भी हार्ट अटैक आ सकता है। स्टेंट जो है, जो आर्टरी में ब्लॉकेज है उसी को ट्रीट करता है। स्टेंट आगे के ब्लॉकेज प्रिवेंट नहीं करता। सिमिलरली हार्ट के बाकी वेसल्स में ब्लॉकेज रहते हैं, उसके वजह से भी आगे जाके दिक्कत देके हार्ट अटैक आ सकता है। या फिर कभी कभी अगर पेशेंट्स ब्लड थिनर मेडिसिन रेगुलरली नहीं लेते तो ऐसे पेशेंट्स में स्टेंट के अंदर खून की गांठ यानी क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। और सिमिलरली जो पेशेंट्स को डायबिटीज है, जो अनकंट्रोल्ड है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं है, जो लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, स्मोकिंग करते हैं, उनमें भी वापस ब्लॉकेज आ सकते हैं। स्टेंट के अंदर भी वापस ब्लॉकेज आने का ऐसे पेशेंट में ज्यादा खतरा रहता है। इसीलिए स्टेंट परमानेंट इलाज नहीं है, स्टेंट अभी के ब्लॉकेज को ट्रीट करता है। स्टेंट के बाद डिसिप्लिन रखना ही असली ट्रीटमेंट है। डॉक्टर, फटीग और एंजाइटी को इग्नोर करना सेफ है या ये हार्ट का वार्निंग सिग्नल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है।
बहुत बार क्या होता है कि लोगों को पाल्पिटेशंस होते हैं, फटीग लगता है, तो कभी कभी सांस की दिक्कत होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये मेरा एंग्जाइटी के कारण हो रहा है। खास करके फीमेल्स में ऐसा लगता है कि उनको एंग्जाइटी है, जिसके कारण टेस्ट करने में डिले हो जाता है। लेकिन ये सिम्टम्स अगर बार बार आ रहे हैं या फिर एक्टिविटी करने के बाद, चलने के बाद, सीढ़ी चढ़ने के बाद बढ़ रहे हैं, तो ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनके लिए तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके इसके लिए आगे के टेस्ट करना जरूरी है। तो हर एंग्जाइटी नहीं होती है, टाइम पे टेस्ट करवाना आगे का हम हार्ट का डैमेज प्रिवेंट कर सकते हैं।